अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रश्न है कि माया तो जड़ है और जीव चेतन है, फिर जड़ माया चेतन जीव को कैसे तीन गुणों में बांध सकती है? माया जड़ होने पर भी भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, और भगवान उस बहिरंगा माया के प्रति ईक्षण करते हैं। ईक्षण का अर्थात दृष्टिपात। भगवान का ईक्षण चिन्मय है, इसलिए वो जड़ माया को भी सक्रिय कर देता है। इसी कारण से भगवान माया के अंदर शक्ति संचार करके उसको इस योग्य बना देते हैं कि वह चेतन जीव को भी बांध सकती है। तो भगवान की शक्ति का संचार और भगवत इच्छा, ये दो चीजों के कारण ही जड़ माया भी चेतन जीव को बांध सकती है। जैसे इस जगत में भी हम उदाहरण देखते हैं कि रोबोट एक जड़ वस्तु है, किंतु उसमें साइंटिस्ट लोग शक्ति संचार करते हैं, अर्थात उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं और उसमें कुछ और भी मैकेनिकल प्रोसेस लगा देते हैं जिससे वो काम करने के लिए योग्य हो जाता है। आजकल ऑटोमेटिक कारें चल रही हैं, उसमें बस बटन दबा दो ऑटोमेटिक मोड और वो ऑटोमेटिक एक व्यक्ति को लेकर के जाती है। जबकि कार तो जड़ है, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल है, उसके अंदर इंजन है, उसके अंदर कुछ मैकेनिकल प्रोसेस है, प्रोग्रामिंग है, सेंसर लगे हुए हैं। तो ये सब जड़ वस्तु होने पर भी चेतन मनुष्य जो उसके अंदर में बैठा हुआ है उसको कैसे लेकर के जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर शक्ति का संचार किया गया। तो जब हम एक तुच्छ मनुष्य होकर भी इस प्रकार से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनकी शक्ति भी अनंत है। इसलिए वो इस जड़ माया में शक्ति का संचार करते हैं और भगवत इच्छा भी है कि जो जीव बहिर्मुख हैं, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, उनको माया दंड प्रदान करे। इसलिए तीन गुणों के द्वारा बांध करके, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा माया उन जीवों को दंड प्रदान करती है। तो भगवत इच्छा और भगवत शक्ति, यही दो जड़ माया के द्वारा चेतन जीव के बद्ध होने का कारण है। हरे कृष्ण।